इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म क्या है और इसके फीचर्स कौन कौन से हैं, इन सभी बातों के बारे में हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं चेक की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहला स्टेप आता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक तरीके का एग्रीमेंट होता है सभी पार्टनर्स के बीच में, जिसमें सभी नियम और कानून को मेंशन किया जाता है, जिसके चलते हुए उस पार्टनरशिप फर्म को चलाया जाता है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड कंटेंट के बारे में, मतलब पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को मेंशन कराना ज़रूरी होता है। पार्टनरशिप डीड में आपको अपनी कंपनी का या फर्म का नेम लिखाना ज़रूरी होता है। जो भी आपकी कंपनी है या फर्म है, जो भी आप उसका नाम रखना चाह रहे हैं, मान लीजिए XYZ इंटरप्राइजेज नाम से एक पार्टनरशिप आप खोलना चाह रहे हैं, तो XYZ इंटरप्राइजेज आपका नेम ऑफ फर्म हो गया, उसे आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन कराना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर क्या क्या बिजनेस एक्टिविटीज़ है या किस पर्पस के लिए वो कंपनी खोली जा रही है, किस काम के लिए आप उस कंपनी को खोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करानी ज़रूरी होती है। उसके बाद आता है आपका बिजनेस प्लेस, कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका एड्रेस क्या होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, तो उसके बारे में भी आपको लिखाना ज़रूरी होता है। उसके बाद आती है आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट, मतलब जिस दिन आपकी पार्टनरशिप कंपनी बनी है वो डेट जो भी होगी वो आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट होगी। इसके बाद आप कैपिटल को भी मेंशन करते हैं, मतलब इनिशियल स्टेज पे पार्टनरशिप फर्म को बनाने के लिए जो भी लागत लगती है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, वो आपको इसमें मेंशन करानी ज़रूरी होती है। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को भी आपको मेंशन कराना ज़रूरी होता है, मतलब जो भी कंपनी को फ़ायदा होगा या जो भी कंपनी को घाटा होगा, लॉस होगा, तो उसका क्या प्रॉफिट किस किस पार्टनर के बेसिस पे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको डीड के अंदर लिखाना ज़रूरी होता है। उसके बाद कुछ रूल्स लिखे जाते हैं, लाइक जैसे आपका कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या फर्म के अंदर किसी नए पार्टनर को आप ऐड करना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस किस रूल्स और रेगुलेशन के अंडर कवर होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें भी आप डीड के अंदर लिखाते हैं। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल चीज़ें भी हैं जो आप अपनी डीड के अंदर लिखवा सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी किस किस पार्टनर की, पावर किसके पास होगी बैंक से लोन लेने की, या अगर कोई पार्टनर सैलरी पे है या कमीशन पे है तो उसकी सैलरी या कमीशन किस बेसिस पे डिसाइड होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में। अगर कंपनी के अंदर, फर्म के अंदर पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसका सेटलमेंट कैसे होगा, उस चीज़ को सही कैसे किया जाएगा। अगर फर्म आपकी डिसॉल्व हो रही है, ख़त्म हो रही है, आप उस कंपनी को बंद करना चाह रहे हैं, तो वो किस बेसिस पे आप बंद करेंगे, वो क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, इन सभी चीज़ों को भी आप चाहें तो अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन करा सकते हैं। इस तरह से जब आपका पार्टनरशिप डीड ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो जाता है, तब आप उसे नोटरी करा सकते हैं किसी स्टैम्प पेपर पे। 100 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर मिनिमम रिक्वायर्ड होता है और वो स्टेट लेवल पे डिपेंड है कहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, और अगर चाहें तो आप उसे लीगली रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका पैन कार्ड इशू कराना। जो भी फर्म नेम आपने पार्टनरशिप डीड में रखी है, जैसे XYZ इंटरप्राइजेज आपकी फर्म नेम है, तो उसी फर्म नेम पर एक नया पैन कार्ड आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपको एक लीगली रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें आप अपने फर्म नेम का ही इस्तेमाल करके GST रजिस्टर करा सकते हैं, चाहे तो आप उसका MSME रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। देन आपको फर्म नेम पर ही अपने बैंक अकाउंट को ओपन करना होता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे पहले पार्टनरशिप डीड को बनाने के लिए जितने भी पार्टनर्स आपने इन्वॉल्व किए हैं कंपनी में, उन सभी के KYC डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक फ़ोटो, ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर।
इसके बाद अदर लीगल प्रोसेस कराने के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की रिक्वायरमेंट होती है। जिस भी फर्म एड्रेस को आप रजिस्टर करना चाहते हैं उसी फर्म एड्रेस का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होता है। इस तरह इन सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं और दिए गए नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।